लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। चीनी वैज्ञानिकों का दावा, बिना वैक्सीन ही खत्म होगा कोरोना, खोज लिया इलाज। भयानक रूप ले रहा है चक्रवात अम्फान, 14 लाख लोगों को किया गया शिफ्ट। रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, 1 जून से चलाई जाएगी 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। पीएम मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। सदी का सबसे बड़ा तूफान, इन राज्यों पर सुपर साइक्लोन का खतरा। चलिए अब जान लेते हैं खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई लोग मौजूद हैं। अम्फान और कोरोना संकट पर हो रही है चर्चा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5,611 नए मामले दर्ज हुए हैं और 140 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,06,750 हो गई और इनमें से 61,149 सक्रिय केस हैं और 42,298 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,330 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवाती तूफान अम्फान आज यानी कि 20 मई 2020 की दोपहर भारत के कई तटीय राज्यों से टकरा सकता है। माना जा रहा है कि ओडिशा और बंगाल के इलाकों तक ये दोपहर 2 बजे तक आसपास पहुंचेगा। साइक्लोन अम्फान इस सदी का सबसे बड़ा तूफान है। इसी वजह से इसके रास्ते में आने वाले सभी राज्य अलर्ट पर हैं। बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, बिहार तक इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीन की लैब में ऐसी दवा बनाई जा रही है जो कोरोना को रोकने में कारगर साबित होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये दवा न सिर्फ संक्रमित मरीजों को जल्दी ठीक कर सकती है बल्कि वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी विकसित कर सकती है। लॉकडाउन में रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सभी गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेनें होंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। ट्रेनों की सूचना सीधे ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इनसे उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में कितनी ट्रेन आएगी इसका खुलासा 1-2 दिन में होगा। नेपाल के पीएम केपी ओली ने मंगलवार को कहा कि काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा नेपाल भारत चीन के ट्राई जंक्शन में है और इन्हें नेपाल के नक्शे में किसी भी कीमत पर शामिल किया जाएगा। नेपाल ने एक नया नक्शा तैयार किया है जिनमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, अब हम इन इलाकों को कूटनीति के जरिए पाने की कोशिश करेंगे। अब ये मुद्दा और शांत नहीं होगा। हम अपनी जमीन पर किसी भी कीमत पर अपना दावा पेश करेंगे। दिल्ली में स्थानीय लोगों ने पालम विधायक के पास दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर पुलिस पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से गुरुग्राम में सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलने के कारण ये लोग नाराज हैं। लंदन से भारत पहुंचे 145 यात्री। वंदे मातरम मिशन के तहत लंदन से 145 भारतीयों को एयर इंडिया की उड़ान आज सुबह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर उतरी। यहाँ सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गयी। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 1000 बसें मुहैया कराने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रस्ताव पर सियासत गर्म है। मामले में योगी सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच पत्राचार का दौर जारी है। इस बीच रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी को पूरे मसले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। अदिति सिंह ने न सिर्फ इसे निम्न सियासत करार दिया बल्कि उन्होंने राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में बसें नहीं लगाने पर सवाल किया। लॉकडाउन की वजह से इस समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और इसी बीच मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए सीबीआई ने अलर्ट जारी किया है। देश की जांच एजेंसियां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राज्यों की पुलिस और कानूनी संस्थाओं को अलर्ट करते हुए एक मैलवेयर पर नजर रखने के लिए कहा। सर्विलस नाम के एक बैंकिंग ट्रोजन के जरिए कोविड-19 महामारी का फायदा उठाकर किसी यूजर को फर्जी लिंक डाउनलोड करने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं जिनमें हैक करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के लिए हो रही आलोचना पर अपने जवाब में इसी कोरोना वायरस से बचाव का एक तरीका बताया। ट्रंप ने खुलासा किया कि वो इस जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए दवा ले रहे हैं। इसके एक दिन बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि ये बचाव का एक तरीका है और मैं कुछ और समय तक इसे लेता रहूंगा। ये काफी सुरक्षित लगती है।
मुरादाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में भेजी गई बार डांसर्स ने मंगलवार शाम यहां हंगामा खड़ा कर दिया। बियर की डिमांड करते हुए जमकर बवाल हुआ। हद तो तब हो गई जब कुछ महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में आई और कहा कि अगर उन्हें बियर नहीं दी गई तो ठीक नहीं होगा। मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने किसी तरह से यहां पर मामला शांत किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र के 55 नए मामले सहित 1328 पुलिसकर्मी इससे संक्रमित हो गए हैं। वहीं बिहार में संक्रमण ने 48 जवानों को अपनी चपेट में ले लिया। देश की बात की जाए तो संक्रमितों की संख्या 1 लाख के ऊपर हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी इन दिनों काफी विवादों में है। अब अफरीदी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक बार अनगल बातें कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहना चाहता हूं कि अगली बार जब वो PSL का आयोजन करे तो एक नई टीम कश्मीर भी शामिल हो। मैं उस टीम को अपनी आखिरी क्रिकेटिंग साल में कप्तानी करना चाहूँगा। एक 15 साल की लड़की ने साइकिल पर पिता को बिठाकर गुरुग्राम से बिहार तक का सफर तय किया। करीब 1 हफ्ते तक पिता को पीछे बैठाकर साइकिल चलाने के बाद लड़की बिहार के दरभंगा पहुंच गई। लड़की ने तकरीबन 1 हफ्ते में 1200 किलोमीटर सफर पूरा किया। पिता मोहन पासवान के घायल होने की वजह से ज्योति उन्हें बिठाकर पूरे रास्ते साइकिल पर चलती हुई नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से एक है। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोशिकी नकातानी की जगह लेंगे। WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कोरोना संकट के बीच भी केंद्र सरकार के योजनाओं के जरिए गरीबों की मदद कर रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के जरिए अब तक 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। इस बात की जानकारी खुद PM मोदी ने सोशल मीडिया पर दी। उत्तर प्रदेश के इटावा में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार इटावा जिले के पक्काबाग इलाके में हाईवे पर ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मार दी, जिसे पिकअप गड्ढे में गिर गया। हादसे में पिकअप सवार 6 सब्जी विक्रेताओं की मौत हो गई। अमेरिका में शोधकर्ताओं का दावा है कि मोबाइल पर खांसने से पता चल जाएगा कि कोरोना संक्रमण। जल्द ऐसी तकनीक आने वाली है जिससे स्मार्टफोन पर छींकने या खांसने से इस बात का पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है या नहीं। इसके लिए टीम एक सेंसर बना रही है जिसे फोन से जोड़ा जा सकेगा। प्रवासी मजदूरों के लौटने से देश के 4 राज्यों में बड़े कोरोना वायरस के मामले। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली और मुंबई से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की वजह से राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ग्रीन और ऑरेंज जोन को लगा है झटका, एक ही दिन में बदला रेड जोन में। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।